Question number 178. How many pairs of positive integers m comma n are there satisfying m cube minus n cube is equals to 21? A exactly 1, B none, C exactly 3 या D infinitely many. तो हमें इक्वेशन दी है और हमें निकालना है कि कितने m कॉमा n होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ m माइनस n इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 को मैंने लिख लिया 3 इंटू 7. ठीक है, या मैं इसे लिख सकती हूँ 1 इंटू 21. इसके अलावा तो 21 का और कोई भी मल्टीप्लाई करके नहीं निकल सकता. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एम क्यूब माइनस एन क्यूब का. ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं. केस 1 हुआ जब m माइनस एन इज इक्वल्स टू 3 और m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7. केस 2 होगा जब m माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 और m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21. ठीक है, तो अगर मैं केस 1 में देखूँ, यहाँ पे से m माइनस एन में से अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ तो ये निकलेगा 3 प्लस एन. इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3 प्लस एन को. तो 3 प्लस एन का स्क्वायर प्लस 3 प्लस एन इंटू एन प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 7. ए प्लस बी का स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एन, और ये हो जाएगा 3n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. इसे अगर मैं वो सॉल्व करूँ तो ये आएगा 3n स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9n प्लस 2. 9 में से 7 गया इज इक्वल्स टू 0. n की वैल्यू क्या होगी? अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, मान लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है हमारे पास. तो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 3 इंटू 2 अपॉन 2a. ठीक है, तो ये हमारा बनेगा -9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 अपॉन 2 3 जा 6. तो ये बनेगा n इज इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस अंडर रूट 11 में से 4 गया 7 बचा 7 में से 2 गया 57 अपॉन 6. ये हमारा आगे इसके ज़्यादा सॉल्व हो नहीं पाएगा. ठीक है, तो ये नॉट इंटीजर सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है वो एक इंटीजर नहीं है. ठीक है, अब अगर मैं केस 2 में देखूं, ठीक है, अब अगर मैं केस 2 में देखूं तो इसमें मेरा m की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस n. ठीक है, मैं इस वाली इक्वेशन में अगर मैं रखूं तो 1 प्लस n की का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21. ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2ab प्लस n प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0.
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 3n माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। इसका अगर मैं निकालूँ n इज इक्वल्स टू ये आएगा माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी माइनस का 20 आएगा, ठीक है, अपॉन 2a। तो n हमारा आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 3 12 240, तो आएगा माइनस का 240 अपॉन 6। n इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 240 हो जाएगा अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 249 अपॉन 6। ये भी कोई हमारा नॉट एन इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा जो हमारे दोनों केस थे उनमें हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन m और n में नहीं होंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन है करेक्ट हमारा बी।